वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो रीडिंग होगा वो होगा व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो अभी से आपके नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो आज को मैंने कार्ड्स नहीं रखा है। ओके, सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 क्रिस्टल्स में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने एंजलाइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने एंजलाइट पेंडुलम चूज़ किया है, बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एक डायरेक्शन आपके लाइफ में चेंज हो रहा है शायद। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए रिसेंट पास्ट में एक बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा था एंड वो शायद आपके लाइफ से रिमूव किया गया। ओके, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि भगवान का इंटरफेरेंस थोड़ा सा था उसमें। ओके, सो बहुत लोगों के लिए ये बहुत शॉकिंग लगा होगा, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा होगा कि सब कुछ टूट के बिखर रहा है लाइफ में। ओके, दैट मे बी समथिंग, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ओल्ड फाउंडेशन आपका टूट के बिखरा है एंड अभी आपके लाइफ में कुछ नया फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हो। ओके, नए से आप लोग कुछ जर्नी कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो शायद बहुत लोग। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग एंड यहाँ पे जो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है लाइफ को लेके वो और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ओके, सो पास्ट में शायद बहुत ज़्यादा इल्यूजन था आपके लाइफ में। ओके, एंड उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है फॉर श्योर। एंड व्हाट एल्स एम आई गेटिंग। सो किसी के लिए आई एम सीइंग कि इन्फिनिट सिंबल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो इट कैन स्पीक अबाउट लाइक बहुत लोग यहाँ पे लियो है, दैट मे बी समथिंग। एंड इन्फिनिट जो है ये उसके बारे में भी बात करता है बेसिकली, जहाँ पे एक साइकिल है जो रिपीटेटिव रहा है, एक साइकिल जो कंटिन्यू हो रहा है बहुत वक्त से। शायद बहुत लोगों के लिए उसमें बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में उस केस में। सो देयर सम काइंड ऑफ साइकिल जो रिपीटेटिव रहा है एंड फाइनली आप लोग शायद वो सब लेसन सीख रहे हो। ओके, कोई रिपीटेटिव पैटर्न को लेके अपने लाइफ में। ओके, दैट मे बी समथिंग। आई एम ऑल्सो सीइंग पावर, स्ट्रेंथ। ओके, बहुत लोग हैं जो लोग अपने पावर को रिक्लेम कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, स्ट्रेंथ को रिक्लेम कर रहे हैं शायद। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जिसको डेफिनेटली अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आपको अभी आपका कैरेक्टर बिल्डिंग हो रहा है शायद। ओके, एंड बहुत रफ एंड टफ एक्सपीरियंसेस आपने देखा होगा एंड बहुत कुछ आपने अपनी गलतियों से भी सीखा होगा। ओके, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे कुछ वैसा मैसेजेस आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो पावर है, स्ट्रेंथ है, आपका जो कैरेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है एंड उसमें कुछ एक बिल्डअप हो रहा है। ओके, in a way like it's building up, okay, in a proper way. So let's see, हम लोग क्रिसालिस टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। सो आज को भी मैं थोड़ा स्पीडी वे में रीडिंग करूँगी। ओके, या सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट, ओह आई एम टेकिंग इट अपसाइड डाउन। ओके, what can group number 1 expect within their next 30 days, please? What can group number 1 expect within their next 30 days, dear angels and guides? Okay, what can group number 1 expect within their next 30 days, please? Okay, what can group number 1 expect within their next 30 days? Okay, यहाँ पे है the King of Cups, okay, King of Mirrors. Okay, let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वंस। आपका सेकंड कार्ड है साइक द वर्ल्ड। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। एंड नेक्स्ट है इल्यूजनिस्ट नाइट ऑफ पेंटिकल।
सो एज आई सीड, यहाँ पे बहुत लोगों को एक नया सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल रहा होगा आप अपनी लाइफ में, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ पुराना साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है आपके लाइफ में, एंड आप लोग मूव ऑन करने जा रहे हो अपने लाइफ में फॉर श्योर। सो जो कुछ भी एक लेसन रहा है जहाँ पे थोड़ा भटकने का एक एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो शायद आप लोग कुछ ढूंढ रहे थे बहुत वक्त से, आंसर्स ढूंढ रहे थे शायद। यहाँ पे थोड़ा एक रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी भी रहा है आपके अंदर, यानी कि अगर आपको कुछ ठीक लगा हो देन आप हमेशा से आगे बढ़ के वो करते हो, ओके। सो डेफिनेटली आप अपने आप को रोकते नहीं थे कुछ भी करने से। एंड यहाँ पे थोड़ा एक मुझे थोड़ा फ्लाइटी काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में, यानी कि आप स्टेबल फील नहीं कर रहे थे। एंड बहुत लोगों के लिए ये शायद एक लोकेशन हो सकता है, यानी कि आप इधर से उधर आपको जाना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ वर्क, क्योंकि आपको घर पसंद नहीं आ रहा था। दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से आप बार बार घर शिफ्ट कर रहे थे शायद। एंड फाइनली आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर वो जो एक साइकिल रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी रहा है, इधर से उधर से इधर, आई एम सीइंग कि वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। फॉर सम ऑफ यू ये बस एनर्जेटिकली है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप लोग अनस्टेबल फील कर रहे थे शायद, ये करूँ कि ये करूँ, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत जगह एनर्जीज लगा रहे थे क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है या फिर कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है। एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ वो चीज़ रिजॉल्व होगा। आप लोग डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा सा चैप्टर या फिर साइकिल अपने लाइफ में कंप्लीट करने जा रहे हो, ओके, जिसके वजह से एक होल स्टेज जो है, एक एरा जो है आपके लाइफ में वो कम्प्लीटली ख़त्म होगा एंड आप लोग नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई पड़ रहा है। सो अगर आपको एक जगह पसंद नहीं आ रहा था देन आई एम सीइंग कि आप लोग शिफ्ट होने जा रहे हो। बहुत लोग तो ओवरसीज़ जा रहे हैं शायद, एंड आपको पता चल रहा है कि अच्छा मुझे ऐसा जगह चाहिए, यहाँ पे मुझे शांति मिलता है एंड मुझे यहाँ रहना है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए वो शायद एक रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये करियर हो सकता है, अगर आप जॉब चेंज कर रहे थे कंस्टेंटली या फिर आप जहाँ काम कर रहे थे वहाँ ही बहुत ज़्यादा आपको अनस्टेबल फील होता था, या फिर आपको डीप डाउन पता था कि अच्छा ये परमानेंट नहीं होगा, मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा जो परमानेंट होगा। देन आई एम सीइंग कि आप लोग वो एक फेज़ पार करके आप लोग अपने लिए कुछ एक ऐसा ढूंढने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ जहाँ पे एक सेंस ऑफ परमानेंट काइंड ऑफ एनर्जी होगा, स्टेबिलिटी होगा, एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग जैसा आपको फील होगा, यानी कि यू विल फील स्टेबल। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए एक स्टेज आपके लाइफ में कंप्लीट होने जा रहा है। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके। मुझे डेफिनेटली किसी के लिए रीसेटलिंग दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अपना घर शिफ्ट करना। बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली आप बस कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, शायद कहीं आप जा रहे हो, ओके, एंड वहाँ पे कुछ चीज़ आपको मिल जाता है, एक सेंस ऑफ पर्पस आपको मिल जाता है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ ना कुछ तो आप लोग उससे आप फिगर आउट कर पाएंगे कि यस ये मेरे लिए सही जगह है एंड यहाँ से मैं अभी स्टेबल वे में आगे बढ़ सकता हूँ, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो डेफिनेटली ये जो भी ट्रैवलिंग अपकमिंग ट्रैवलिंग होगा बहुत लोगों के लिए शायद, ओके, ये जो एक मूव है अपकमिंग फ्यूचर में दैट विल टर्न आउट टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा, बहुत फेवरेबल होगा, यू विल फील ब्लेस्ड, ओके। बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट आप लोग फील करेंगे क्योंकि यही चीज़ आपके लिए एक दरवाज़ा खोल देगा। एंड आफ्टर दैट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी इन योर एनर्जी, जैसे आप आगे बढ़ेंगे वहाँ से अपने लाइफ में। सो ये डेफिनेटली आपको अपनी सोल पर्पस या फिर सोल पाथ जो है उसके साथ अलाइनमेंट में लाएगा एंड यू विल फील लाइक आप अपने हार्ट को फाइनली फॉलो कर रहे हो, ओके। क्योंकि मुझे पास्ट में थोड़ा सा वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे ये कर रहा हूँ लेकिन देयर इज़ समथिंग अबाउट ये मेरे लिए परमानेंट नहीं है, ओके, मुझे कुछ और ढूंढना है। सो वो एक मैसेज आ रहा है। So I don't know why am I picking up everything in a river. Oh, everything is upside down. I'm so sorry. So let's see for group number 1. Okay, next 30 days के अंदर, okay, क्या आप expect कर सकते हो from energy oracle cards? 2 कार्ड निकालेंगे next 30 days के अंदर. What can group number 1 expect in your life, please? What can group number 1 expect in your life in the next 30 days? Okay, here we go. सो अगेन द वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पे,
वाओ। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक ऑनलाइन काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, ओवरसीज के लोगों से डील करना, या फिर यहाँ पे कुछ ऑनलाइन कुछ है, किसी का शायद कोई कुछ प्रोफेशन हो सकता है जो शायद बेस्ड ऑन नेटवर्क, ओके, यानी कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है किसी से का यहाँ पे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे अगर आप लोग पूरा पिक्चर देख नहीं पा रहे थे, देन फाइनली आपको ये धीरे धीरे विद टाइम दिखाई पड़ेगा, ओके, कि अच्छा आपका एक्चुअली पर्पस क्या है, अच्छा मुझे पास्ट का सिचुएशन मुझे कहाँ ले जा रहा है, ओके, मुझे मेरा करेंट सिचुएशन मुझे कहाँ ले जा रहा है। सो वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। सो ब्रोकन हार्ट है फर्स्ट कार्ड, सेकेंड है आपका स्ट्रेटजी, या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई वॉज गेटिंग दैट पास्ट में यू हैव बिन लाइक वेरी एक बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी काइंड ऑफ एनर्जी रहा है। ये बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जहाँ भी आप एनर्जी लगा रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा था, जिसके वजह से यू फील लाइक कि अच्छा ये बहुत दूर जाएगा, लेकिन इट एंड्स अप बिंग डिसअपॉइंटमेंट, ओके। आपको ये डिसअपॉइंटिंग लगता है, आपको ये इनकम्प्लीट लगता है, एंड आपको ऐसे लगने लगता है कि अच्छा यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी एनर्जी लगाता हो लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग वैसा एक एनर्जी रहा होगा बहुत लोगों के लिए, उस चीज़ को लेके बहुत हीलिंग होने वाला। आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत लोगों के लिए एक जेडड काइंड ऑफ एनर्जी भी रहा है, क्योंकि आप शायद एक्सपेक्टेशंस कहीं और लगा रहे थे लेकिन आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एंड यहाँ बहुत एक जेडड एनर्जी है, यानी कि गुस्सा हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, एक सेंस ऑफ लाइक कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ओके। सो मुझे यहाँ थोड़ा एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन मुझे एक दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि वो एक जो फेज़ रहा है उसमें हीलिंग होगा, बहुत लोगों के लिए वो कंप्लीट होगा आपके लिए। एंड अभी आपका जो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है लाइफ को लेके वो खुलने वाला है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक अपकमिंग फ्यूचर में, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज यहाँ कुछ आइदर एक ट्रैवलिंग है, आइदर यहाँ पे कुछ एक ऑनलाइन कुछ एक करियर पाथ है, या फिर ऑनलाइन आप लोग कुछ सीख रहे हो शायद, या फिर बहुत लोगों के लिए आप लिटरली कहीं जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, बहुत लोगों के लिए आप लोग कहीं स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, या फिर कहीं और हायर पेइंग जॉब के लिए आप कहीं जा रहे हो शायद। दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। जब आप वो करेंगे यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली एक सेंस ऑफ क्लैरिटी होगा, आप लोग प्लान भी बना पाएंगे फ्यूचर के लिए, बिकॉज आपको इतना ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि अच्छा मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो देयर विल बी लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट, ओके। सो मिड मंथ में जो महीने के बीच के टाइम में आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा लाएंगे अपने लाइफ में, ओके। आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं जा रहे हो, या फिर आप ये स्टेप्स ले रहे हो कि अच्छा मुझे अभी यही करना है। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग लाइक लॉट्स ऑफ ग्रोथ, ओके, इन दैट वे। सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 days. Okay, here we go. Bottom of the deck है Neptune, your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion. Okay, Neptune. Chiron है your healing power, empathy and ability to teach and learn remedies. Okay, आपका next card है Moon, your unconscious, sensitive inner emotions and responses. Yeah, so yeah, definitely बहुत लोगों के लिए I am seeing कि you have been healing. आप बहुत ज़्यादा शायद पास्ट में बहुत चीज़ों को लेके डिसअपॉइंटेड हुए हो, जहाँ जहाँ भी आपने एक्सपेक्टेशंस लगाया, ओके, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो शायद, कनेक्शंस के केस में, ये करियर के केस में हो सकता है, बहुत लोगों के लिए इट्स कनेक्शन, ओके। आई एम सीइंग कि यू हैव बिन वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन रहा है, एंड आई एम सीइंग कि उसी से आपने बहुत कुछ सीखा भी है, ओके। एंड आप लोग डेफिनेटली अभी ऐसे आपका एक ट्रांजिशन होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एक ऐसा एक चेंज आएगा आपकी एनर्जी में, ऐसा एक शिफ्ट आएगा जहाँ आप ऐसा फील करेंगे कि अच्छा आई एम हीलिंग, ओके, कि आप खुद फील करेंगे कि आप हील हो रहे हो, एंड उस जगह से आप लोगों को भी डेफिनेटली लोगों की सिचुएशन से भी आप सिंपथाइज कर पाएंगे,
आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक विजडम ग्रो हो रहा है आपके अंदर बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड आई एम सीइंग कि आप उस विजडम को ऐसे यूटिलाइज करेंगे जहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे एक्चुअली ये एक हीलिंग एनर्जी आप लेके घूमेंगे. सो यू हैव बिन हर्ट अ लॉट, बट आई एम सीइंग कि इसको आप एल्कमाइज कर सकते हो, इसको आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो. इस एनर्जी को डेफिनेटली आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हो. यहाँ पे आप अपने आप को खुद हील कर सकते हो, एंड इन दैट प्रोसेस आप लोगों को भी हील कर सकते हो. ओके, सो वो एक कैपेसिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके अंदर. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द मून एंड कायरॉन यू हैव बीन लाइक लिटरली बहुत फियर बेस्ड एनर्जी भी ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत शेडो वर्क भी हुआ है, बहुत डर भी है, बहुत ऐसी चीज़ें भी है जो शायद आप अपने अंदर देखना नहीं चाह रहे थे, वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है. ओके, विद टाइम एंड इन दैट प्रोसेस आप अपने आप को हील कर रहे हो. ओके, क्योंकि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो एंड आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हीलिंग की ज़रूरत है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वो जो आपका एक पर्सपेक्टिव है उसमें चेंज आ रहा है. एंड विद द मून आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ट्रिगर्स भी रहा है, एंड विद इन नेक्स्ट 30 days यू विल बी फिगरिंग दैट आउट कि अच्छा ये जो भी ट्रिगर्स है एंड जो कुछ भी मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ उसके पीछे डेफिनेटली देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ सैडनेस, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप अभी फाइनली वो जो एक स्टेज रहा है आपके लाइफ में जहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, आप उन सबको ना बोल रहे हो. ओके, आप उन सबको ना बोल के अपने लाइफ में अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो डेफिनेटली. ओके, सो या एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो रहे हैं विद टाइम. सो विद इन नेक्स्ट 30 days यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा. ये एक हीलिंग जर्नी है फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1 के लिए. विद ईच स्टेप आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अपने अंदर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो एंड आप उसको हील कर रहे हो उस प्रोसेस में. एंड जैसे आप आगे बढ़ रहे हो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर इमोशनली स्टेबल, इमोशनली पावरफुल. ओके, आप अपने आप को इमोशनली और ज़्यादा समझ रहे हो एंड आपका इंट्यूशन और ज़्यादा शार्पन हो रहा है विद टाइम. ओके, विद इन नेक्स्ट 30 days एंड आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको अपनी लाइफ में कि अच्छा मुझे अभी यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ आगे बढ़ना है. सो ऑरेकल ऑफ द फेरी से 1 लास्ट कार्ड. सो नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है. ओके, so moon energy, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. So बहुत हाइज एंड लोस आपने देखा होगा फॉर श्योर. एंड मून जो है आई एम सीइंग कि ये जो नेक्स्ट 30 days के अंदर जो कुछ भी एक फुल मून एंड मून का जो फेजेस होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. स्पेशली फुल मून आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें सरफेस में लाएगा शायद, ताकि आप फाइनली उसको हील कर पाए. सो फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग प्रोमिनेंट है यहाँ पे. ओके, सो प्योर इंटेंशन है. द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. So जो कुछ भी आपका इंटेंशन आपको सेट करना है उसको आपको प्योर जगह से अभी इंटेंशन आपको सेट करने को कहा जा रहा है. ओके, ताकि वो बस आपके लिए भलाई ना हो, वो लोगों आपके आसपास के लोगों के लिए भी भलाई हो. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू हैव बिन गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ लाइक मूड स्विंग्स, मुझे डेफिनेटली मूड स्विंग्स दिखाई पड़ रहा है. एंड विद इन नेक्स्ट 30 days थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी आपको लग सकता है अपनी इमोशन में, लेकिन अंडरस्टैंड कि वो एक रिलीज हो रहा है आपके एनर्जी में विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, जो कुछ भी आप फील करेंगे ना, एक सेंस ऑफ ट्रिगर या फिर आप बहुत सैड आप फील कर सकते हो, अंडरस्टैंड कि वो एक फेज है जहाँ आप रिलीज कर रहे हो ये सब डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन. ओके, सो लेट इट गो. ओके, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 days एंड उसी से यू विल फील फ्रेश. एक्चुअली वहाँ से ही आपको एक फ्रेशनेस फील होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी इंटेंशन सेट करेंगे उसके बाद इट हैज़ टू कम फ्रॉम अ प्योर प्लेस. ओके, आपको प्योर जगह से इस इंटेंशन को सेट करना है. आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना है कि आपका इंटेंशंस क्या है एंड गो विद इट. ओके, उसके साथ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है. सो डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 days. वही मैसेज बार बार आ रहा है यहाँ पे. ओके, डेफिनेटली.
या देयर विल बी लाइक अ सेंस ऑफ पीस, ओके। आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगर आप बहुत वक्त से पीस ढूंढ रहे थे, शांति ढूंढ रहे थे, आपको वो मिलेगा। एंड यू विल बी एबल टू डिटैच फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ इल्यूजनरी। जो कुछ भी कंफ्यूजिंग रहा है, जो कुछ भी इल्यूजनरी रहा है, जो कुछ भी टॉक्सिक रहा है, आप उससे अपनी एनर्जी को डिटैच कर पाएंगे आराम से, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, ओके, एक्वारियस, टॉरस, लियो, ओके, या जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू, या पाइसिस, या आई ऑलरेडी से दैट, या वही मुझे साइंस दिखाई पड़ रहा है। सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 1। एज यू सुन अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो अगर आपने ग्रीन जेड चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 2, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक हार्ट चक्रा जो आपका एक्टिवेट हो रहा है, ओके, विद टाइम। व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? शायद आप लोग यू नो आपका हार्ट चक्रा और ज़्यादा ओपन अप होने जा रहा है, ओके। सो दैट इज़ फॉर श्योर आई एम सीइंग। एंड उसी के थ्रू से आप अपनी तरफ ऐसे एनर्जीज या फिर लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो लोग आपके जितना ही ओपन है, जो लोग आपके जितना ही यू नो लविंग है, ओके। क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग हीलर्स हो, ओके। मुझे हीलर्स का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। सो यू हैव दिस एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ओके। आप लोग डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड यूनिवर्स अक्सर आपको मिरर करता है या फिर आपको आपका एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक करता है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओके। एंड जितना आप उस जगह से आते हो उतना ज़्यादा आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जहाँ पे you attract healers, okay, you attract people जो लोग equally आपके जितना ही loving है, nurturing है, yeah, that is something I'm seeing। या बहुत लोगों के लिए यहाँ पर्जिंग हो रहा है आपके एनर्जी में। फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो शायद, ओके। प्रोफेशनली भी आप लोगों का शायद म्यूज़िक से कनेक्शन है, ओके। Yeah, that is something I'm seeing, yeah। So definitely there is something about your, okay, for some of you, okay, बहुत ही specific message आ रहा है। there's something about your right hand, okay, I don't know why ये yeah, for some of you, yeah, definitely। so बहुत लोगों के लिए there may be something about like जो लोग जो आप लोग शायद क्रिएटिविटी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कोई है जो लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, जहाँ आप राइट हैंड से बहुत ज़्यादा शायद अपनी व्हेन इट कम्स टू योर स्किल्स आपका राइट हैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक राइट हैंड, आई एम सीइंग समबडी राइटिंग एज वेल, ओके। सो बट देयर स्पेसिफिक मैसेज, ओके, जहाँ राइट, आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग थ्रू, ओके। बट यहाँ पे कुछ एक पावर है जो आप शायद क्रिएट करते हो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है फॉर श्योर, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, बट लेट्स सी विद क्रिस्टैलिस टैरो हम लोग चाका निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2, पीपल हु हैव चोजन ग्रीन जेड, नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2, हाउ इज इट गोइंग टू बी लाइक, ओके। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2 कैसा होने वाला है, ओके। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2 कैसा होने वाला है, ओके। हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है माइम, पेज ऑफ वंस, ओके, पेज ऑफ वंस, ओके। सो आपका फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स, या आपका नेक्स्ट कार्ड है केल्टिक आउल, द हैंग्ड मैन, ओके। नेक्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, okay, and the last is Papa Legba, strength, okay। so for group number 2 यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर आपके एनर्जी में, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आइडर, ओके, ये कनेक्शन को लेके हो सकता है, ओके।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो डेफिनेटली एक्टिवेट हो रहा है करेंटली, एंड आप लोग अपनी तरफ सही लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। बहुत लोग यहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस को और ज़्यादा समझ रहे हो शायद विद टाइम। ओके, आपको पता चल रहा है कि आपका पर्पस क्या है, आपको किस डायरेक्शन जाना है, आपको क्या करना है इस लाइफ टाइम में। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ओके, बहुत लोग यहाँ पे बहुत हद तक हील हो चुके हैं। ओके, दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग। सो विद द 2 ऑफ कप्स, ये शायद किसी से के लिए कनेक्शन होगा, रिलेशनशिप होगा। ओके, यहाँ पे शायद आपने अपने लाइफ में अपने सोलमेट को ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लिया है। यू ऑलरेडी नो कि कौन आपका सोलमेट है। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, दैट मे बी समथिंग। सो ये एक कनेक्शन का वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली एक सेंस ऑफ लाइक क्लैरिटी है अपने आप को लेके। ओके, एज आई से यहाँ बहुत ज़्यादा मिररिंग होता है आपको लेके, यानी कि आपका जैसा एनर्जी है आप वैसे ही एनर्जी अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको करेंटली मिरर कर रहा है। आप जैसा एनर्जी दुनिया में निकाल रहे हो वो एनर्जी आपके पास वापस आ रहा है एक्चुअली। सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग विद द हैंग्ड मैन। यहाँ पे एक टाइम आ रहा है जहाँ पे थोड़ा सा पॉज है। ओके, ताकि आप शायद रिफ्लेक्ट कर पाए कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है अपने लाइफ में। बिकॉज आई एम सीइंग कि विद द पॉज इट स्पीक्स अबाउट क्लैरिटी। ओके, जहाँ पे लाइफ थोड़ा सा एक रुक गया है थोड़ा टाइम के लिए। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 days थोड़ा सा बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 days आपको लग सकता है कि अच्छा देयर इज़ अ पॉज, एंड उसमें आप रेस्ट भी ले पा रहे हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग भी कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनर डिगिंग कर पा रहे हो। ओके, सो उसी प्रोसेस में आप अपने सिचुएशंस को भी ऐसे देखने लग रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप विजडम के जगह से आ रहे हो। खुद बहुत ज़्यादा ज्ञान है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा विजडम है, एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ विजडम हो गया है आपके अंदर। ओके, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर। सो आई एम सीइंग कि उसी जगह से आप जैसे अभी अपने सिचुएशंस को देख रहे हो, एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस। ओके, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छा कि अभी से मुझे क्या करना है। ओके, सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ पोस्ट विद हैंग्ड मैन। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 days थोड़ा एक पोस्ट हो सकता है जहाँ पे यू वुड वांट टू टेक अ ब्रेक। एक्चुअली एक ब्रेक जैसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आई एम सीइंग कि यू आर रियलाइजिंग कि अच्छा मुझे कहाँ एफर्ट लगाना है। बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक एक कनेक्शन शायद आपको ढूंढ के मिल रहा है। ओके, अपने लाइफ में, एंड यू वांट टू वर्क ऑन इट। ओके, आपको इसमें एफर्ट लगाने का मन है, आपको इसमें और ज़्यादा एनर्जी लगाने का मन जा रहा है। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो यू वांट टू पुट वर्क इनटू इट। फॉर सम ऑफ यू ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, एक प्रोजेक्ट हो सकता है, काम को लेके हो सकता है, जहां आप फाइनली आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट या फिर काम मिल रहा है जो एकदम बहुत ज़्यादा आपसे रेजोनेट करता है, बहुत ज़्यादा आपको ये अपने दिल के करीब जैसा एक फीलिंग आ रहा है शायद इस चीज़ को लेके, एंड आप लोग इसमें पूरा अपना एफर्ट लगाना चाहते हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद द 8 of Pentacle। ओके, जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा दिस इज़ लाइक ये जो भी चीज़ है ये मेरे हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है, ये बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, बहुत ज़्यादा मुझसे रेजोनेट करता है, एंड आई वांट टू पुट एनर्जी इनटू इट। ओके, मुझे यहाँ एनर्जी लगाना है। सो वो एक मैसेज आ रहा है। विद इन नेक्स्ट 30 days आप रियलाइज़ करेंगे ये बात कि येस दिस इज़ द थिंग। ओके, एंड आई एम सीइंग यू पुटिंग वर्क इनटू इट। मुझे यहाँ डेफिनेटली बहुत लोग अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करते हुए दिखाई पड़ रहे बहुत लोग। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ 2 भी मैसेज आ रहा है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि पार्टनरशिप के केस में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, एंड आप लोग अपने करियर में अभी फोकस कर रहे हो जहाँ पे यू वांट टू बिल्ड समथिंग। यहाँ आपको
फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने का मन जा रहा है अपने लाइफ में। ओके, फाइनेंसेस को लेके, ओवरऑल घर को लेके आई एम सीइंग कि आपको यहाँ और ज़्यादा अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का मन है एंड आप लोग वही करने जा रहे हो। ओके, विद द नेक्स्ट 30 days एंड आई एम सीइंग विद द स्ट्रेंथ यहाँ पे एक सेंस ऑफ लाइक डायरेक्शन, क्लैरिटी एंड डिटर्मिनेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, कि अच्छा यही मेरा जर्नी है अभी से, यही मेरा रास्ता है अभी से एंड मुझे यहाँ डिटर्मिन्ड रहना है, यहाँ ही मुझे आगे बढ़ना है। सो या आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। यहाँ पे आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये चीज़ आपको हैप्पीनेस देता है। ओके, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जहाँ भी आप एनर्जी लगा रहे हो, ये चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रहा है एंड आप उसी रास्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग यू मूविंग फॉरवर्ड। ओके, विद पावर। यहाँ लीडरशिप एनर्जी आ रहा है आपके अंदर। ओ माय गॉश, आपके लीडरशिप आपके अंदर लीडरशिप एनर्जी आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए शायद पास्ट में आप लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन अभी विद इन नेक्स्ट 30 days एक सेंस ऑफ पावर आपके अंदर जाग जाएगा, करेज जाग जाएगा। ओके, एंड यू विल नो कि मुझे यहाँ एक लीडर का रोल प्ले करना है, मुझे ही इसको लीड करना है, वैसा एक मैसेज आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी, एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? सो यहाँ पे है हॉस्टिलिटीज। ओके, लेट्स सी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए विद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, शायद यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके लैक का एनर्जी था, फाइनेंसेस की थोड़ी कमी थी। ओके, जिसके वजह से विद द 8 of Pentacle मुझे यहाँ कोई दिखाई पड़ रहा है जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हैं ताकि करियर की केस में ग्रोथ हो, एजुकेशन की केस में ग्रोथ हो। ओके, अपने स्किल्स को आप लोग ज़्यादा और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग पास्ट में शायद आप लोग एक ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे थोड़ा लैक था, ये आपको लग रहा था कि कुछ कमी है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू विद द 2 of Cups एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, बहुत लोगों के लिए दिस इज समथिंग अबाउट जहाँ पे इट कैन बी जस्ट स्पीकिंग अबाउट लाइक लैक। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये फाइनेंसेस हो, ये बस एक लैक का एनर्जी हो सकता है। आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो कमी है लाइफ में, मुझे ये चाहिए लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा है, सो ये चीज़ एक कमी है। आपको लग रहा था कि वॉइड है। सो आई एम सीइंग दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट फेज। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे आप इस फेज से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हो एंड आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके एंड अपनी सिचुएशन को लेके, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग और ज़्यादा अपने आप को बैलेंस्ड करना सीख रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 days, और ज़्यादा अपने माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस में ला रहे हो। ओके, एंड बहुत लोग मेडिटेट भी कर रहे हैं शायद यहाँ पे। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग ग्राउंडिंग मेडिटेशन डेफिनेटली कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाए। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग अभी अपना फोकस उस जगह पे लगाएंगे जहाँ यू वांट टू ग्रो अ सॉलिड फाउंडेशन। ओके, लाइक आपको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए लाइफ में, फाइनेंसेस के केस में हो, कनेक्शंस के केस में हो, एंड आपको ये समझ में आ रहा है कि उसमें एनर्जी आपको लगाना है अगर आपको इसको ग्रो करना है तो। सो विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग यू डूइंग दैट। ओके, आप लोग डेफिनेटली वो कर रहे हो। सो विद हॉस्टिलिटी बहुत लोग शायद निगेटिव एनर्जी में थे पास्ट में। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा फियर में रह रहे थे, लैक माइंडसेट बहुत था एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था शायद बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अच्छा मुझे ये चाहिए लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये ऑफ बैलेंस है, ये अनस्टेबल है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि किसी के लिए देयर्स अ टेंडेंसी अराउंड लाइक पास्ट में शायद आप लोग अपने लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर कर देते थे एंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते थे बिकॉज ऑफ दैट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है रिसेंट पास्ट में एंड आप लोग उससे अभी बाहर निकल रहे हो। ओके, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके, सो लेट्स सी विद एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? ओके, Virgo, the energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. Okay, Virgo है यहाँ पे।
सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है एक्वारियस. दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है फोर्थ हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बैलेंस दिखाई पड़ रहा है. ओके, इन सम वे, यानी कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड हो. ओके, आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई आपके पर्सपेक्टिव को केच्ड कर रहा है या फिर आपके पर्सपेक्टिव को लिमिट करने के बारे में सोच रहा है. ओके, सो यू डेफिनेटली डोंट लाइक इट परहैप्स. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि उसी के आसपास थोड़ा आई एम सीइंग कि नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गया था फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट फॉर श्योर. आप और ज़्यादा अपने अंदर वो नर्चरिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो. ओके, बहुत लोग अपने घर में आपका जो घर का स्टेबिलिटी है वो फिर से इट्स बिल्डिंग अप. ओके, यहाँ आपका घर, आपका होम लाइफ स्टेबल हो रहा है एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत लोगों के लिए इट कैन बी अ कनेक्शन विद पेरेंट्स. ओके, आई एम सीइंग कि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ आप लोग बहुत ही अच्छे से कुछ मेंटेन कर रहे हो. देयर इज समथिंग अबाउट लाइक फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एज वेल एज आपका जो एक बिलीव्स है या फिर जो वैल्यूज़ है आपके अंदर जो आपको घर से मिला है, दैट इज़ लाइक वेल बैलेंस्ड. ओके, आपका अपना एक पर्सपेक्टिव एंड एज वेल एज जो वैल्यूज़ आपको मिला है अपने घर से, उसमें एक बैलेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग की विद एक्वारियस एंड फोर्थ हाउस, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ किसी के लिए होगा ये. ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक शिफ्ट इन द हाउस. ओके, या फिर आपके होम में आप लोग शायद कहीं आप शिफ्ट हो रहे हो शायद. ओके, दैट मे बी समथिंग, अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हो. दैट मे बी समथिंग जहाँ आप लोग शायद सोलो जर्नी में जा रहे हो. दैट मे बी समथिंग. ओके, ताकि आप अपने आप को डिस्कवर कर पाए फॉर सम ऑफ यू. ओके, फॉर सम ऑफ यू ये बस आपके होम लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, सो या दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. सो विद द Virgo, the energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. I'm seeing कि there's something about like routine. Okay, जो आप लोग अपने लाइफ में नया रूटीन शायद ला रहे हो. ओके, कुछ आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कुछ नया रूटीन आप लोग हाउ टू से नया ये एक्सरसाइज कुछ हो सकता है जो इंक्लूड कर रहे हो अपने रूटीन में. योगा हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, इट कैन बी समथिंग कि ईटिंग हैबिट्स भी होगा, डाइट होगा, एक अलग टाइप का डाइट जो आप फॉलो करने जा रहे हो. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू विद इन नेक्स्ट 30 days वो शायद आप इंक्लूड करेंगे अपने रूटीन में. सो देयर इज सम काइंड ऑफ चेंजेस अराउंड दैट. ओके, उसके आसपास मुझे कुछ चेंज एंड शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग लाइक स्टेबिलिटी ओवरऑल. ओके, आपके होम लाइफ में. सो ये जो लैक माइंडसेट रहा है आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 2, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक एनर्जी था पास में एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट एंड आप अभी उस डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ पे आप अपना एनर्जी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो एक्चुअली बहुत लोग. ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रहा है. अपनी एनर्जी पे और ज़्यादा फोकस करने की फोकस करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. ओके, अपने ऊपर फोकस करने का एनर्जी. एंड फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन होगा जहाँ पे शायद आपको पता चल रहा है कि एक कनेक्शन आपके लिए है एंड आपको इसके ऊपर फोकस करना है एंड ना कि यहाँ अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी लाना है. ओके, क्योंकि पास्ट में शायद थोड़ा केओस था अगर आपके लाइफ में कोई कनेक्शन है तो, एंड आई एम सीइंग कि उसमें कुछ रिजॉल्व हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें. ओके, आपके होम लाइफ में. सो लेट्स सी विद द ऑरेकल ऑफ द फेरिस हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर इज अ कनेक्शन विद अ चाइल्ड. ओके, और अ मदर. ओके, बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का चाइल्ड हो सकता है जिनके साथ आपका बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगा. दैट मे बी समथिंग. सो नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है. So friendship है, fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Okay. Yep. Okay. So next है transformation. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening
फॉर योर हाईएस्ट गुड, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि द बेस्ट इज़ येट टू कम। आई एम सो सॉरी, यहाँ कुछ थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है शायद, ओके, किसी के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यू नो ये ग्रुप नंबर 1 में नहीं हुआ था, ग्रुप नंबर 2 में मेरा थ्रोट चक्रा थोड़ा इट्स लाइक अ लिटिल बिट लाइक chaotic, ओके। सो आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 के लिए विद ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज एंड शिफ्ट के थ्रू से चल रहे हैं। आपके एनर्जी में बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट आ रहा है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे आपको खुद को ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सा चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें आप लोग शायद जाने दे रहे हो अपने लाइफ में, एंड इवॉल्व हो रहे हो आप स्पिरिचुअली, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 30 डेज शायद आप लोग नए नए लोगों से मिलेंगे, जहाँ आपका इनके साथ जो किनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एज आई सी, आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग ऐसे सोल्स या फिर ऐसे एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे जो लोग आपके जितना ही इक्वली लविंग एंड नर्चरिंग है। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोग अट्रैक्ट करेंगे नए नए लोगों को अपनी तरफ, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग गाइडेड कि आपको सरेंडर करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, ओके। आगे बढ़ना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी के बाद आई एम सीइंग कि बहुत बड़ा ब्यूटीफुल थिंग्स आर अबाउट टू एंटर योर लाइफ, ओके। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है। यहाँ बस एक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग स्पिरिचुअल अपग्रेड के थ्रू से चलो, यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल अपग्रेड हो रहा है आपके अंदर, ओके। सो वही मुझे मैसेज मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो आप में से बहुत लोग, आप शायद पाइसिस हो सकते हो, एक्वारियस, कैंसर है, लियो है, ओके, स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, या डेफिनेटली आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू एक टाइम होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। एज आई से कि ये बिगिनिंग बिगिनिंग का फेज होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक जैसा आप लोग लेंगे शायद अपने लिए, ओके, ताकि आप अपनी एनर्जीज को रिवाइटलाइज कर पाए, ओके। सो डेफिनेटली सीइंग उसमें थोड़ा सा सॉलिट्यूड होगा आपकी एनर्जी में, यानी कि थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, ओके। एंड उसके बाद आप रेडी होने वाले हो टू कम आउट, ओके, टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन विद नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाइट एगेट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो अगर आपने वाइट एगेट चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 3, आई एम सीइंग कि okay, there's something about like your words, okay, affirmation, affirmation आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, बिकॉज आई डोंट नो वाई, क्योंकि मुझे यहाँ पैरट का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ पे रिपीट करने का एनर्जी है, या फिर स्पीकिंग अबाउट समथिंग, ओके, विच इज़ लाइक विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, ओके। यहाँ पे कुछ अवेयर होने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि टू बी कॉशियस, ओके, यानी कि आपको ये केयरफुल होना है कि आप क्या बोल रहे हो, ओके, क्योंकि शायद बहुत लोगों के लिए वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ पे थ्रोट चक्रा के साथ कुछ कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये आपका वॉइस आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जहाँ भी काम करते हो या फिर जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, आई एम सीइंग कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा मैटर करता है वहाँ, ओके। दैट मे बी समथिंग, ओके, फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज आई सी अ पैरट। सो जस्ट इन अ लिटरल वे बहुत लोगों के लिए देयर मे बी अ पैरट एट योर हाउस, ओके। शायद आपके घर में पैरट है, देयर मे बी समथिंग। ये आपका स्पिरिट टोटम हो सकता है, अ पैरट। सो ओवरऑल वाइट एगेट जो है ये आपके
एंग्जाइटी को क्लींस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, नेगेटिव थिंकिंग है, then it helps you to cleanse that. Okay, so yeah, that is something I'm seeing. And I'm also getting कि यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है within next 30 days के लिए हो सकता है ये. There's something about like protection. Okay, protection. Okay, there's something about like they are showing me umbrella. Okay, umbrella दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. So for group number 3 there may be something about like रेन, ये बारिश को लेके हो सकता है, या फिर इट कैन लाइक वर्क आउट इन डिफरेंट वे टू बी ऑनेस्ट. ओके, ये डेफिनेटली या देयर समथिंग अबाउट लाइक अम्ब्रेला. सो किसी के लिए ये इसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग हो सकता है, यानी कि सेफ फील करना. ओके, सेफ फील करना, सिक्योर्ड फील करना. ओके, या प्रोटेक्शन है बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में आपको लेके. ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से. फॉर ग्रुप नंबर 3 देयर इज ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए ये लाइक लिटरल हो सकता है जहाँ पे शायद यू नो आप कहीं जा रहे हो एंड आप शायद अम्ब्रेला लेना भूल रहे हो एंड आपको बारिश में भीगना पड़े. ओके, दैट मे बी समथिंग. सो वो एक साइड नोट हो सकता है. But let's see with the chrysalis tarot हम लोग क्या कर निकालेंगे. ओके, सो नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. ओके, नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. वन कार्ड एट अ टाइम. नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. What can they expect within next 30 days, please? What can group number 3 expect within your next 30 days? What can group number 3 expect within their next 30 days? So storyteller है the hermit. Okay, so let's see. Storyteller. Okay, let me go with this first. Green man है emperor, first card. Okay, second card है Merlin the hero. Wow. Okay, आपका थर्ड कार्ड है इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड द फोर्थ कार्ड इज गोल्डन फ्लावर, टेम्परेंस. वाओ, दैट्स नाइस. ओके, सो बहुत लोगों के लिए एज आई वॉज गेटिंग देयर समथिंग अबाउट लाइक यू नो यहाँ भी स्टोरी टेलिंग दिया हुआ है. सो आपका थ्रोट चक्रा. ओके, या फिर ये बस आप एफर्मेशन ही बोल सकते हो, आप क्या बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है शायद. ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए. So there's something about like your throat chakra. Okay, so let me go with this first. So with the emperor, green man, बहुत लोग यहाँ पे already you are in a very very stable phase of your life जहाँ पे बहुत ज़्यादा stability already है. You may be feeling very very stable currently, या फिर you know बहुत ज़्यादा मुझे grounded kind of energy दिखाई पड़ रहा है. So for some of you I'm seeing कि very high position, you're already doing good. Okay, अपनी life में. So for group number 3 there's something about like very grounded kind of energy. Okay, मुझे बहुत ज़्यादा humble लोग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग already you know you have achieved success, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा grounded हो. आपका जो देखने का नज़रिया है लोगों को, even the world, universe, I'm seeing कि बहुत ज़्यादा it's like very very grounded. Okay, बहुत ज़्यादा down to earth kind of energy. So that is something I'm seeing for group number 3. Okay, very emperor like, यानी कि आप लोग एक leadership energy में हो and आप जैसे lead करते हो ये बहुत ज़्यादा compassionate जगह से आता है, जहाँ पे आप में से बहुत लोग healers हो शायद. Okay, that may be something जहाँ पे आप heal करते हो अपने words के थ्रू से, अपने यू नो एक्शंस के थ्रू से. देयर समथिंग अबाउट अ वेरी हीलिंग एनर्जी. आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है. ओके, सो बहुत लोग यहाँ नेचर के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे फॉर श्योर. आप मदर गाया के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा क्लोज टू योर हार्ट है. ओके, जो शायद आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा चेरिश करते हो शायद आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को, एंड आप इसको ग्रो होते हुए देख रहे हो शायद. देयर मे बी समथिंग. ओके, या फिर आप इसको वेट कर रहे हो कि ये कब यू नो इट विल गेट बॉर्न. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये लिटरली लाइक कोई है हु इज़ अबाउट टू बिकम अ फादर और अ मदर. ओके,
दैट मे बी समथिंग, किसी के लिए ये कुछ एक अलग एनर्जी है, एक प्रोजेक्ट है, एक काम हो सकता है, ये कनेक्शन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। जस्ट इन जनरल आई एम सीइंग कि यू बीइंग पेशेंट विद दैट, आप उस एनर्जी को लेके पेशेंट हो एंड आप इसको ग्रो इसका जो ग्रोथ प्रोसेस है इसको लेके आप पेशेंटली वेट कर रहे हो। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। मर्लिन हीरो, आई एम सीइंग कि आप लोग विद इन नेक्स्ट 30 days यू आर गेटिंग रेडी टू टेक अ बिग स्टेप। ओके, यहाँ पे मुझे एक बिग लीप ऑफ फेथ लेते हुए कोई दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो आप लोग आइदर ट्रैवल करने जा रहे हो या फिर कहीं आप लोग शायद there's like a build up. Okay, for some of you there's something about like a build up. शायद आप लोग बहुत वक्त से सोच रहे थे किसी चीज़ को लेके कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे ट्रैवल करना है, आई वांट टू रीलोकेट, दैट मे बी समथिंग। किसी से के लिए इट कैन बी सम न्यू बिजनेस, न्यू करियर पाथ। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। सो बहुत वक्त से शायद आप वेट कर रहे थे कि कौन सा टाइम सही टाइम है। ओके, आपके लिए ये नया चीज़, जो भी चीज़ है ये इसको स्टार्ट करने का, एंड आप लोग विद इन नेक्स्ट 30 days वो लीप ऑफ फेथ लेने जा रहे हो। ओके, सो यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, न्यू करियर। ओके, बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, सो इट कैन बी समथिंग अबाउट लाइक अ साइड बिजनेस या फिर इट कैन बी एनीथिंग अराउंड दैट कॉर्नर, बट आई एम सीइंग समथिंग न्यू। ये बहुत ही न्यू फेज, न्यू एरा, न्यू वाइब काइंड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ बहुत वक्त से हर्मिट एनर्जी में है शायद। ओके, यानी कि शायद आप ज़्यादा रिसेंट पास्ट में ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहे थे, ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे थे, शायद बहुत ज़्यादा इनर डिगिंग चल रहा था, सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा था, आप अपने आप को और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे शायद अपने रिसेंट पास्ट में, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट फेज। ओके, जहाँ पे शायद आपने अपने आप को रिजुविनेट कर लिया है एंड आप रेडी हो रहे हो अभी बाहर निकलने के लिए। ओके, सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल देयर इज समथिंग अबाउट, जब ये आप नया चीज़, ये जो भी है, बिकॉज आई एम सीइंग समथिंग इज देयर, जहाँ आप नया न्यू बिगिनिंग लाना चाह रहे हो अपने लाइफ में, नया एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में, एंड देयर इज लाइक आफ्टर दैट देयर इज अ वेरी स्लो एंड स्टेडी काइंड ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि आप यहाँ हरी नहीं कर रहे हो या फिर जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रहे हो। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, एंड यहाँ एज वेल आई एम सीइंग कि जितना आप स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट भी प्रोडक्टिव होता है। ओके, ये जो भी है एक्चुअली, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग वेयर यू आर ग्रोइंग एंड गोइंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड स्लोली एंड स्टेडीली एंड इन अ वेरी सिक्योर्ड वे। ओके, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days आई एम लिटरली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज लाइक बैलेंस, आपके एनर्जी में ही बहुत बैलेंस है। ओके, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज लाइक अ होल लॉट ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, एक स्टिलनेस फील करेंगे अपने अंदर, यानी कि आपको हरी करने का कोई इरादा नहीं है यहाँ पे, यानी कि आप रश करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि लाइफ इज़ गोइंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लो। आप लोगों के लिए लाइफ जो है बहुत ही अच्छे फ्लो में जा रहा है आगे, एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर्स लिटरली लाइक आई कीप ऑन गेटिंग ट्रैवलिंग। ओके, देयर मे बी सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग जो इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे, एंड आई एम सीइंग कि यू आर फीलिंग वेरी बैलेंस्ड। ओके, यहाँ पे शायद हाइज एंड लोस आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा देखा होगा, बट आई एम सीइंग कि इमोशनली एंड मेंटली यू आर कमिंग इनटू अ स्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ और ज़्यादा आप मेंटली स्टेबल फील करेंगे, इमोशनली स्टेबल फील करेंगे, स्पिरिचुअली स्टेबल फील करेंगे। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक स्पिरिचुअल ब्लॉसम। ओके, यानी कि यू आर ब्लॉसमिंग स्पिरिचुअली, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, एंड या यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट। ओके, सो एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे और ज़्यादा देखते हैं नेक्स्ट 30 days, व्हाट इज नेक्स्ट 30 days गोइंग टू बी लाइक फॉर ग्रुप नंबर 3। Okay, 30 days going to be like for group number 3, white agate. Okay, here we go. So यहाँ पे है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, लेट्स सी, कंट्रैक्ट है यहाँ पे, कंट्रैक्ट या रेस्ट एंड रिजुविनेशन, या दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग, वेरी बैलेंस्ड। सो बहुत लोग यहाँ मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा आप घुस जाने वाले हो शायद। ओके, बिकॉज टेम्परेंस भी है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी है, दोनों भी कार्ड एक साथ, इट स्पीक्स अबाउट लाइक लिटरली मेडिटेटिव स्टेट, यहाँ एक सेंस ऑफ स्टिलनेस है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद अ कंट्रैक्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक कंट्रैक्ट है, ये
करियर को लेके हो सकता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट शायद आप लोगों ने साइन किया है, देन मे बी समथिंग बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है ये। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक एनीथिंग, ओके, लाइक लिटरली ये कनेक्शन भी हो सकता है। आई एम सीइंग कि आप लोग उस चीज़ को लेके अभी बहुत ही स्टेबल वे में आगे बढ़ो। ओवरऑल ये तो नया चैप्टर ही है फॉर श्योर ग्रुप नंबर 3 के लिए, ब्रांड न्यू चैप्टर, जहाँ ओल्ड बैगेजेस आप कैरी नहीं कर रहे हो अपने साथ। आप लोग सारे जितने भी ओल्ड बैगेजेस है उसको आप रिलीज कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग रेडी टू गो विद दिस न्यू जर्नी ऑफ योर्स, ओके। ये ब्रांड न्यू जर्नी है एंड उसमें बहुत एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है वेयर यू आर नॉट लाइक रशिंग, आप रश नहीं कर रहे हो या फिर आप हरी में नहीं हो कि अच्छा मुझे इसी टाइमिंग के अंदर मुझे ये करना है, ये वैसा एनर्जी नहीं है। यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड ये बहुत स्टेबल है, ओके, वेरी पेशेंट, ओके, एनर्जी, जहाँ यू आर जस्ट गोइंग विद इट। सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? या फॉर सम ऑफ यू ये लिटरली करियर है, ओके, बिकॉज आई सी कि या नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा, ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद या फिर यू नो एक नया करियर पाथ चूज़ करने के बाद यू आर बीइंग पेशेंट विद इट कि अच्छा ये अपने टाइमिंग में, यू नो, अपने डिवाइन टाइमिंग में ग्रो होगा, इवॉल्व होगा, आगे बढ़ेगा, ओके। सो या दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग। सो एक्वारियस है, दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो सन है, योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 4th हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग, या okay, so yeah, definitely for group number 3 I'm seeing with the sun and the 4th house, बहुत लोगों के लिए ये आपका आप बोल सकते हो कि ये आपका डेस्टिनी है फॉर श्योर, ओके। एंड यहाँ पे एज वेल फॉर सम ऑफ यू ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप आइदर अपने होमलैंड में वापस आ रहे हो या फिर अपने घर वापस जा रहे हो, ओके, जो आपका यू नो बर्थ प्लेस रहा है, बर्थ होम रहा है। आई एम सीइंग कि यू आर रिटर्निंग देयर, ओके, फॉर सम ऑफ यू, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। एंड जैसे आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, जो कुछ भी अगर इश्यूज रहा है आपके घर में, आपके होम लाइफ में, पेरेंट्स के साथ या फिर अपने चाइल्ड के साथ, वो रिजॉल्व हो रहा है, ओके। So this is meant to happen. So yeah, for some of you there's a possibility कि यहाँ पे child birth है, यानी कि you may be waiting to become a father or a mother, okay. So वो एक message आ रहा है for some of you. But overall अगर ये project भी है या फिर एक नया एक you know contract है, okay, किसी भी चीज़ को लेके contract, बस ज़रूरी नहीं कि ये professionally हो, ये connection को लेके contract हो सकता है, soul contract। आई एम सीइंग कि ये इस चीज़ को आप नर्चर कर रहे हो, ओके, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये आपका डेस्टिनी है एंड ये आपका पर्पस का एक पार्ट है, एंड जिसके वजह से यू आर लाइक अंडरस्टैंडिंग मोर ऑफ इट, ओके। आप जितना आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में विद इन नेक्स्ट 30 डेज, उतना ज़्यादा आप रियलाइज़ कर रहे हो कि येस दिस इज़ योर डेस्टिनी एंड इसको आपको नर्चर करना है, ओके। सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी ओरेकल ऑफ द फेरी से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? या सो मॉडरेशन है, इज देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दीली, ऑल्दो द फेरी से दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज फाइन, ओके। सो यहाँ पे अगर कुछ चीज़ है जिसको आप ओवर ईट कर रहे हो या फिर ओवर ईटिंग हो रहा है यहाँ पे, या फिर ओवरऑल आप यू नो ओवर कुछ चीज़ है, इट कैन बी लाइक जस्ट इन जनरल, अगर यू नो आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस देखते हो देन हद से ज़्यादा देखना, बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखते हो तो हद से ज़्यादा देखना, बहुत ज़्यादा खाते हो तो हद से ज़्यादा खाना, ओके, उन सब चीज़ों को मॉडरेशन में लाना है फॉर ग्रुप नंबर 3, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। डिविनेशन है, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. As I say, बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा spiritual हो रहे हैं, actually very very spiritual people. एंड जितना ज़्यादा आप इस जर्नी में आगे बढ़ो उतना ज़्यादा आपका जो एबिलिटी है चीज़ों को क्लियरली देखने का
वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो आप अपनी सिचुएशंस को और ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. एज आई सेड, आपको अपना पर्पस समझ में आएगा बहुत लोगों के लिए. ओके, एंड यू विल नो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक एक कॉन्ट्रैक्ट है. ये कुछ भी हो सकता है. फॉर सम ऑफ यू ये अ बेबी. ओके, यानी अ बेबी इज अबाउट टू बी बॉर्न. ओके, एंड आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस चाइल्ड के साथ, आपके चाइल्ड के साथ. ओके, आई एम सीइंग कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस, राइट. सो उसमें और ज़्यादा आप कमिटेड, डिवोटेड आप दिखाई पड़ रहे हो. बहुत लोगों के लिए इट्स सम काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन टू योर होमलैंड. ओके, देयर सम काइंड ऑफ पर्पस जो आपके घर के आसपास कनेक्टेड है, या फिर आपका होमलैंड होगा, या फिर आपका जो होम टाउन. अगर आप बाहर हो देन आई एम सीइंग कि आपका जो घर है, आप जिस जगह पे आप जन्म हुए हो, ओके, उसके साथ कुछ आपका कुछ डेस्टिनी या फिर पर्पस कनेक्टेड है. ओके, दैट मे बी समथिंग. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग मोर ऑफ इट. ओके, वही मुझे बार बार दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. या वेरी मच डिवाइनली गाइडेड. ओके, ग्रुप नंबर 3 आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत ज़्यादा डिवाइनली आप हाउ टू से डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड फर्स्ट चैप्टर आर्कएंजल माइकल, ये एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है. आर्कएंजल माइकल एज आई से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन. ओके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है आर्कएंजल माइकल से. ही प्रोटेक्ट्स यू. ओके, एक्चुअली आर्कएंजल्स लोगों का जेंडर नहीं होता है. सो बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एज ही बिकॉज यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू. एंड जो आपका कम्युनिकेशन है ना, उसको भी और ज़्यादा क्लियर बना रहे हैं आर्कएंजल माइकल. यानी कि आर्कएंजल माइकल इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक having the ability to speak the truth, okay, and do the right thing, okay, at the right time. एंड उसके पीछे करेज आपको देना, ओके, ताकि आप सही चीज़ को कर पाए अपनी लाइफ में. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग आप ट्रुथ के साथ काम कर रहे हो. एक्चुअली ट्रुथ. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर लिविंग योर ट्रुथ. ओके, वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप अपने ट्रुथ को जीने जा रहे हो. ओके, सो या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर. आप डेफिनेटली अपने लाइफ में बैलेंस आपको ढूंढ के मिलेगा. होम लाइफ में बैलेंस होगा, वर्क लाइफ, होम लाइफ वेरी वेल बैलेंस्ड. ओके, आपका जितना भी अलग अलग एस्पेक्ट है लाइफ का, उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो बैलेंस होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, वही चीज़ आप लोग सीख रहे हो शायद एक्चुअली. सो या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर. ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो आप में से बहुत लोग आप लियो हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, एरीज, ओके, या वर्गो है यहाँ पे, सेजिटेरियस है, एंड लिब्रा है फॉर सम ऑफ यू, एक्वारियस है, ओके, या कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.